सिंपल मार्केट साइकोलॉजी इसकी दुनिया में कितने भी जो भी एक बड़े मूव की तैयारी होती है, कहीं से भी स्टार्ट होता है, दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ नैरो रेंज। एक छोटा सा रेंज होता है, वहां से मूव स्टार्ट होता है। तो जनरली क्या होता है कि जब मार्केट आपको ओपन एक नैरो रेंज में पहुंचता है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी खत्म हो रही है, यहाँ पे किसी तरह का मूव नहीं हो रहा है। बट जो एक बहुत बड़ा सा मूव ट्रिगर होने वाला है, जो एक बहुत बड़ा सा मूव स्टार्ट होने वाला है, वो एक नैरो रेंज से ही स्टार्ट होने वाला है। मार्केट का एक बेसिक सा नेचर होता है कि एक छोटे से जोन में रहता है, एक छोटा सा जो पॉइंट है यहीं पे रुका रहता है। दिस इज कॉल्ड द नैरो रेंज ऑफ द मार्केट। और इस नैरो रेंज का जब तक यहाँ पे किसी तरह का ब्रेकआउट नहीं होगा, किसी भी एक डायरेक्शन में जब मूवमेंट आएगा तो वो चलेगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है मार्केट का, होता है एक्सपेंशन फेज। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अब क्या है कि जो एक्सपेंशन फेज है, ये भी पूरे टाइम कंटिन्यू नहीं रहने वाला है। ये जो एक्सपेंशन फेज हो रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते रहेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। इसमें जो एक्सपेंशन हो रहा है, ये एक्सपेंशन एक टाइम के बाद फिर से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आना शुरू हो जाएगा। फिर से आएगा कॉन्ट्रैक्शन, फिर से यहाँ पे पहुंचेगा, फिर नैरो रेंज में एक टाइम बिताने वाला मार्केट थोड़े टाइम के लिए, कुछ एक सर्टेन पीरियड होगा जिसके लिए रुकेगा यहाँ पे। और उस नैरो रेंज में टाइम बिताने के बाद फिर किसी डायरेक्शन में टूटेगा और आपको एक बढ़िया सा मोमेंटम है वहां पे मूव करेगा। एज ए इंट्राडे ट्रेडर, आपका जो बेसिक सा काम है वो ये होता है कि किसी भी दौड़ते हुए मूव में भागना नहीं, उस पर जंप नहीं करना। आपका ये काम होता है कि जब प्राइस किसी भी जगह पे नैरो रेंज में अगर हो, किसी भी स्पेसिफिक हिस्से में अगर नैरो जोन में रुका हुआ है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका एक आने वाला मूव है। तो जब मूव ट्रिगर होता है, बेस्ट जो रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलता है वो इसी पॉइंट में मिलता है जहां से मूव यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रिगर आपको देखने को मिलता है। बहुत ही तगड़ा सा ट्रिगर आपको देखने को मिलता है। अगर ये नैरो रेंज का अगर वेट करते हैं जहां पे नैरो रेंज आता है, और उसके बाद वहां से बनने वाले ट्रेड का अगर हम इंतजार करते हैं, तो आपको एक बहुत ही बढ़िया सा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड वहां से आपको देखने को मिलता है। अब जैसे आज की बात कर ले तो ये स्टॉक है। इस स्टॉक में क्या हुआ था कि हमने इसको ऑब्जर्वेशन में डाला हुआ था, रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ था? इसके पीछे का बहुत सिंपल सा रीजन है कि प्रीवियस डे भी इस स्टॉक को अगर आप ध्यान से देखते हो, एकदम आराम से ऑब्जर्व करते हो, तो आपको दिखेगा कि मार्केट ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा चला था, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक छोटे से रेंज में, इस एक बहुत ही स्मॉल रेंज में यहाँ पे प्राइस आपका अटका हुआ था। बहुत ही स्मॉल रेंज है और इस रेंज में प्राइस आपका अटका हुआ है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। देन आफ्टर क्या हुआ कि आज जब स्टॉक ओपन होता है, तो यहाँ पे पहला एक स्मॉल कैंडल का फॉर्मेशन करता है और दूसरा कैंडल यहाँ बनाकर आपका रुक जाता है। एक बेसिक सा लॉजिक ये होता है कि जोन जिसमें प्राइस काफी टाइम तक होल्ड करा है, काफी टाइम तक रुका है, यानी कि नैरो रेंज में जहां पे रहा है, उसको इतनी आसानी से एक बार में नहीं तोड़ने वाला है। इसमें टाइम लगता है। जब इसको ब्रेक करना होता है, तो ब्रेक करने के लिए अच्छा खासा टाइम स्टॉक को लगता है। वो इतनी आसानी से चलते हुए सीधा जंप करके उसको ब्रेक नहीं कर सकता है। अगर ब्रेक करने की बात है तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, और आप वो टाइम दोगे तब जाकर ये उसको ब्रेक करेगा, और एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम ट्रेड आपको वहां से देखने को मिलेगा। तो हुआ क्या कि आज मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो कैंडल था बहुत छोटा था, लेकिन इस कैंडल में आप जब देखेंगे तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि ना एक बार में इसका हाई तोड़ा जाता है, ना एक बार में इसका लो तोड़ा जाता है। तो आराम से वेट कर रहे थे इसका लो और हाई मार्क करके, क्योंकि हमारे पास ये पहले था कि क्वेश्चन है, इसको इजिली नहीं तोड़ सकता है, इतना आसानी से नहीं तोड़ सकता। और इसके लो पे पहुंचता है, दोबारा बार जब फिर से पहुंचता है यहाँ से रिजेक्शन लेता है, और इसके बाद दोबारा सेकेंड अटेम्प्ट जब करता है, हाई निकालने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे हम कॉन्शियसली चीजों को ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं। उसमें पॉइंट ये होता है कि मार्केट का बेसिक नेचर है, जब किसी भी जोन को तोड़ने का दो बार अटेम्प्ट करता है, दो बार ट्राई करता है, और उसके बाद अगर उसको नहीं तोड़ पाता है, तो अक्सर मार्केट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट करता है, जो कि यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट करता है। तो इस स्पेसिफिक जगह पे क्या हुआ कि जब इसको तोड़ता है, तो इसके बाद यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसके ऊपर में रखा जाता है इस पर्टिकुलर जगह पे, बिकॉज ये हिस्सा एक लिक्विडिटी क्रिएट करता है। यहाँ पे जो लोग भी सेल करेंगे उनका एसएल होगा। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएल करके यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के होंगे, आके उनका जो एसएल है वो खा गया होगा, यहाँ से प्राइस फिर चलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एंट्री प्लान किया, थोड़ा टाइम तक मार्केट यहाँ पे टाइम पास करता है, टाइम पास करता है, फिर से दोबारा यहाँ पे पहुंचता है, फिर से एसएल लेने की कोशिश करता है। लेकिन हाई के थोड़ा ऊपर में एसएल था, इसलिए ट्रिगर नहीं होता है। एंड उसके बाद जब ये मोमेंटम स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द प्योर फ्लूइड मूव। मतलब ऐसा मूव जिसमें किसी भी तरह का, किसी भी पॉइंट पे आपको हर्डल्स नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे हर्डल्स पहली बार आना स्टार्ट होता है। तो ये पॉइंट होता है कि अब इसमें जो भी लोगों ने सेल करा हुआ है,
जो लोगों ने बेचा है वो लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्योंकि जब भी प्राइस फॉल कर रहा हो, जब भी प्राइस किसी भी डायरेक्शन में चल रहा हो और ये मूवमेंट बहुत ही फ्लूइड मूवमेंट हो, फ्लूइड मूवमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्राइस बिल्कुल भी किसी भी तरह का हर्डल नहीं ले रहा है इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए, तो आपको राइट करना है। लेकिन जैसे ही हर्डल का साइन आना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने यहाँ पे सही लोकेशन पे इसको शॉर्ट किया था, वो लोग अपने शॉर्ट्स को कवर करना स्टार्ट कर दिए। और शॉर्ट्स को कवर करना जब वो स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब यहाँ पे एक बढ़िया सा मोमेंटम जो आपका डायरेक्शन मिल रहा था उसमें एक पॉज लगना स्टार्ट हो गया। तो आपका भी काम बनता है कि यहाँ पे हम प्रॉफिट को क्या करना है, बुक कर लें। तो इस तरह का जो फ्लूइड मूव होता है ना, ये फ्लूइड मूव मतलब पकड़ना बहुत ही सेटिस्फैक्टरी होता है और काफी अच्छा रिवॉर्ड आपको मिलता है बहुत छोटे से रिस्क के लिए। और ये आपका लॉन्ग टर्म में जो आपका रिटर्न होता है उसके कर्व को काफी ऊपर करता है। तो लॉजिक ये होता है कि कोई भी सिचुएशन में कहीं पर भी मार्केट जो आपका मोमेंटम स्टार्ट करता है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, तो ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ नैरो रेंज। और इस नैरो रेंज को जब तक ये प्राइस नहीं तोड़ता है तब तक आपको बढ़िया सा मोमेंटम मूव नहीं मिलेगा। लेकिन यही वो जगह है जहां पे आपको वेट करना है एक अच्छे ट्रेड का। और जैसे ही इस नैरो रेंज को, इस कंप्रेस्ड जोन को प्राइस तोड़ता है, तो आपको एक बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ से प्राइस कहीं ना कहीं जंप करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जिन लोगों ने प्रॉफिट यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उनका प्रॉफिट बढ़िया चल रहा होगा और ये प्रॉफिट अपना बुक करना स्टार्ट कर दिया। और बुक करने के बाद धीरे धीरे प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट करना शुरू हो रहा है। धीरे धीरे प्राइस यहाँ पे अपसाइड में शिफ्ट करना स्टार्ट करता है। और इस शिफ्ट की वजह से आपको बाउंस देखने को मिलेगा, तो यू हैव टू क्लोज योर पोजीशन। बट अगर आप बढ़िया सा ट्रेड आप ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या दिमाग में रखना है कि हमारा जो प्राइस है उसका मोमेंटम तभी हमको बढ़िया मिलेगा जब वो प्राइस किसी ना किसी जगह से, किसी नैरो रेंज से अपना मोमेंटम है वो शुरू कराए। अगर नैरो रेंज नहीं है तो उस मोमेंटम में उतना ज्यादा स्टीम नहीं होगा। दरअसल में क्या होता है कि जो नैरो रेंज का जो हिस्सा होता है, ये जो पॉइंट होता है इस वाले रेंज में, यहाँ पे बहुत सारा पोजीशन बिल्ड होता है। और जो बहुत सारा पोजीशन बिल्ड होता है उसके बाद ही जो मोमेंटम आएगा वो बढ़िया आएगा। छोटे छोटे पोजीशन से जो आने वाला मोमेंटम होता है उतना शानदार सा मोमेंटम नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आप यूज करेंगे तो आपको एक बढ़िया सा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल जाएगा और एक बढ़िया सा प्रॉफिट वहां पे जनरेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।